देखिए, निसंदेह ये बेहद लोमहर्षक और हृदय विदारक घटना है। नवजात शिशुओं की मौत निसंदेह ये प्रथम दृष्टया आगजनी दिखता है, लेकिन इसकी जांच कराई जानी चाहिए और अगर कोई जवाबदेह व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। के कारण झारखंड में माँ बेटी रोटी खतरे में है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला। देखिए, झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है, बढ़ती बेरोजगारी, बेलगाम भ्रष्टाचार, बेपटरी कानून व्यवस्था और जिस तरह से एक परिवार केंद्रित राजनीति का मॉडल झारखंड में दिख रहा है, जनता के त्राहिमाम संदेश को बार बार हेमंत सोरेन सरकार ने नकारा है और इसीलिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण में भी उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और दूसरे चरण में तो पूरी तरह से सफाया होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 26/11 हमला यही मुंबई में हुआ था और यूपी सरकार डोजियर लेके पाकिस्तान जाती रही, कासाब को बिरयानी खिलाती रही और जब हम पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक किए तो इनकी चुप्पी हो गई। 26/11 निसंदेह भारत की संप्रभुता पर एक हमला था और दोषियों के खिलाफ तत्कालीन केंद्र सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाए और उनकी डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से फिसड्डी दिखी, जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा वातावरण बना सकता था, वहाँ उसे कहीं ना कहीं नाकामी मिली है और आज परिदृश्य बदला है। अगर किसी ने भी आग दिखाने की जरूरत की है तो उन्हें कठोरतम शब्दों में इसका जवाब मिला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि देश के गरीबों की कीमत पर अरबपतियों के हितों की सेवा करने का आरोप भी लगाया उन्होंने। देखिए, अब इन आरोपों को बहुत गंभीरता के साथ लोग नहीं लेते हैं, इसलिए कि जिस तरह से बैंकों का इस्तेमाल व्यवसायिक घरानों की मदद के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के तत्कालीन सरकारों के दौर में हुआ है, जिस तरह से अनऑफिशियल डायरेक्टर्स की भूमिका राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा आंख मूंद कर दागी व्यवसायिक घरानों को ऐसे कर्ज दिए गए जिनकी वापसी संभव नहीं थी और उसके बाद अगर आज ऐसा रोना वो रो रहे हैं तो ये हास्यास्पद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी विरासत राम मंदिर है और सपा की विरासत अतीक और मुख्तार से जुड़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो समाजवादी पार्टी का शासन रहा है, पूरी यूपी माफियाओं के गिरफ्त में थी। आपराधिक सरगना वहाँ जिलों में समानांतर सरकारें चला रहे थे। अतीक जैसे लोग वहाँ आतंक के पर्याय होने के बावजूद प्रशासन से मनचाहे तौर पर अपनी मांगें मनवा लेते थे। हालात बदल गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कानून का शासन स्थापित किया है, इसलिए शासन की ये जो दो मॉडल हैं, जनता को बहुत कठिनाई नहीं होती है इन दोनों का फर्क समझने में। ने कहा है कि मोदी सरकार गारंटी योजनाओं के लिए फंडिंग रोकने के लिए राजस्व में कर्नाटक के हिस्से में कटौती कर रही है। नहीं, बेबुनियाद आरोप है। दरअसल कर्नाटक जैसे राज्यों पर जो हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक काफ़ी कुशल प्रशासन वहाँ मिलता रहा है, लेकिन सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने एक तरह से वित्तीय ढांचे को पूरी तरह से जर्जर किया है और वैसी स्थिति में अपनी खामियों को ढूंढने के बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, ये जो गैर केंद्र शासित राज्य हैं उन राज्यों की ये फितरत बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जमुई के सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, बीच में 1-2 बार गलती हो गई, बार बार ये सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, उन्होंने बेबाकी के साथ ये स्वीकारा है कि उनके राजनीतिक जीवन में
ये भूल हुई है। और उन्होंने जो अपने शब्द कहे हैं उसका अर्थ इस तरीके से देख लीजिए कि आज़ादी के प्रारंभिक 50-55 वर्षों तक इस देश पर कांग्रेस की हुकूमत रही। बिहार के साथ लगातार द्वयम दर्जे का व्यवहार हुआ। पंचवर्षीय योजनाएं हो या केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। और दूसरी तरफ अगर आप पिछले कुछ महीनों में बिहार की तस्वीर देखेंगे तो फिर बिल्कुल ये बात साफ हो जाएगी कि बिहार के लिए एनडीए का साथ कितना अहम है कि 58,500 करोड़ रुपए बजट में स्पेशल पैकेज और केवल 48 घंटे में 13 तारीख को 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं और 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं 15 तारीख को जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं का शुभारंभ किया। अब बिहार एनडीए शासन में विकसित राज्य बनने की राह पर अग्रसर है, तो फिर निसंदेह ये फैसला बिहार के हित में है और इसके दूरगामी नतीजे होंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार से हमें पूरी मदद मिल रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जब पूरी मदद मिल रही है तो विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रही? देखिए, विकास के लिए ही हम पैकेज की बात करते हैं या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको ये कहा कि अगर 48 घंटे में 18,000 करोड़ रुपए और बजट में 58,500 करोड़ रुपए, अगर इन दोनों राशि को देखेंगे तो लगभग 80,000 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को मिली है। और अपने आंतरिक संसाधनों से बिहार ने एक जबरदस्त ऊंचाई हासिल की है। ऐसे में केंद्र सरकार के सहयोग से जो हमारा लक्ष्य आगे बढ़ने का है वो हासिल होगा। विपक्ष का कोहराम बेमानी है, इसलिए कि उन्होंने बिहार को दरअसल तेजस्वी यादव को खास तौर पर जवाब देना चाहिए कि उनके परिवार को 15 वर्षों तक बिहार का शासन संभालने का अवसर मिला, लेकिन इस अपराजेय जनादेश को उन्होंने ऐसे ही गंवा दिया। केवल जातीय संघर्ष, यहाँ द्वंद्व, बेलगाम कानून व्यवस्था उन्होंने विरासत में नीतीश कुमार जी को दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि झारखंड तो हम जीत ही रहे हैं, इसमें कोई बिहार की चारों सीटों पे जीत दावा अपना ही किया उन्होंने। देखिए, झारखंड पूरी तरह से वो हार रहे हैं और बिहार की 4 सीटों पर तो उनकी दाल गलने नहीं जा रही है। देखिए, इस चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में लगभग 250 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। उपचुनाव हम जीतेंगे और 2025 में राजद का सुपड़ा साफ होना तय है। 225 का लक्ष्य हमने रखा है और ये सुविचारित लक्ष्य है, इसे हम जरूर हासिल करेंगे।